संविधान की हत्या करने वाले ही आज उसे बचाने का नाटक कर रहे हैं। आपातकाल की बरसी पर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व गृह मंत्री। आपातकाल की बरसी पर डबरा में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान की खुलेआम हत्या की, आज वही लोग संविधान की रक्षा का दिखावा करते घूम रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जो लोग आपातकाल के दौरान तानाशाही के प्रतीक बने, वही आज लोकतंत्र के संरक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल में समय न तो देश खतरे में था और न संविधान। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की आत्मा को कुचल दिया। उन्होंने आपातकाल के काले अध्यायों को याद करते हुए कहा कि आज भी उस समय के अत्याचार याद करो तो रूह कांप जाती है। नसबंदी जैसे अमानवीय अभियान, मीडिया सेंसरशिप और नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन उस दौर की सच्चाई है। डॉक्टर मिश्रा ने वर्तमान केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती मिली। अंत में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमें सदैव सजग और सक्रिय रहेंगे, ताकि देश को फिर कभी ऐसे काले दौर का सामना न करना पड़े। अभी वो जिक्र कर रहे थे बाथम जी कि जबरदस्ती नसबंदी कर दी। आप कल्पना करोगे 80 लाख लोगों की नसबंदी की गई, 80 लाख, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की। यहां मैं ये बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि कितनी दूरदृष्टि वाला ये नेहरू गांधी परिवार था जो मीसा बता रहा था। देश के अंदर आपातकाल क्या आ गया था, ऐसी क्या अनहोनी घट गई थी देश के अंदर जो देश खतरे में आ गया था कि इमरजेंसी लगाना पड़ी। क्योंकि उस समय गुजरात के अंदर छात्र आंदोलन हो गया था, बिहार के अंदर जेपी का आंदोलन और बिहार के अंदर आंदोलन हो गया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में फैसला दे दिया जैसा उन्होंने बता दिया। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर रहा, पर न तो देश खतरे में था, न संविधान खतरे में था। खतरे में था तो सिर्फ नेहरू और गांधी का परिवार खतरे में था, इसलिए देश के ऊपर इमरजेंसी। और आज अचंबा ये नहीं है, अचंबा ये है कि जिसने संविधान की हत्या की उसका बेटा संविधान की किताब लिए देश भर में घूम रहा है कि संविधान खतरे में। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन अगर किसी ने एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए किए तो नेहरू गांधी परिवार ने किए। संविधान में कहीं भी वक्फ बोर्ड का उल्लेख नहीं था जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया, लेकिन इनने संविधान में संशोधन किया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, और वक्फ बोर्ड आ गया। उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहीं पूरे संविधान में पूज्य बाबा साहब के तो उल्लेख नहीं था, लेकिन इनने उसका संशोधन कर दिया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आ गया उसके अंदर। ये हिंदुस्तान के अंदर जितने संशोधन हुए ये सब नेहरू गांधी परिवार ने किए, और वोटों की खातिर किए, देश के हितों को दांव पे लगाने के लिए किए। और अचंबा ये है कि वो खुद अपने आप को संविधान बचाने निकला। क्यों? क्योंकि ये सारे आरोप उनके ऊपर उठ जाएंगे। किसी शायर ने कहा है ना कि कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला, कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला, और भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। ये राहुल गांधी की तो 5 साल तक असर जिसका रहेगा, और वो लगी, जनता ने लगाई। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जिताई। ये स्थिति गरीब ने कभी संविधान पे सवाल, झूठ पर झूठ बोलने की पीएचडी अगर हिंदुस्तान में किसी ने की है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने की है। इनकी राजनीति पूरी की पूरी झूठ पे आधारित है, और उस पर सिर्फ संविधान की हत्या हम करेंगे। बाबा साहब को पूरी जिंदगी इनने चुनाव संसद में नहीं आने दिया, पूरी जिंदगी, लेकिन वोटों की राजनीति के लिए पहले से जोर जोर से चिल्लाना। मैं जब महाराष्ट्र चुनाव में था तो मैंने देखा लोगों पे उसका बड़ा असर हो रहा था। विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव में लोकसभा में हम कैसे पिछड़ गए, तो वो बता
देखेंगे वो ऐसा